हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज की सेशन में जो हम बात करने वाले हैं कॉलम पोस्टमार्टम। ऐसा मैं क्यों करा? आदमी का पोस्टमार्टम करता है, उसे रिपोर्ट आती है। उसी प्रकार से आज कॉलम के बारे में एक डिटेल से सीखने वाले हैं। अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर है, आपको नहीं पता कि कैसे रीड आउट करते हैं, अगर या तो आप सुपरविजन कर रहे हो अभी साइट पे करंट में, आपको स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा सकते हो। और उससे होगा क्या, आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और यहाँ पे जो भी बताया जाता है जेन्युइन बताया जाता है, कोई ये चीज़ नहीं है कि आपको मैं स्किप करके बताऊँगा। एकदम एक रियल चीज़ मैं बताने वाला हूँ, बिना स्किप की पूरा वीडियो देखिएगा। मैं इसलिए करता हूँ कि जहाँ पे आप स्किप करते हो सकता है वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस पार्ट आपसे छूट ना जाए। और आप लोग यही करते हो कि 2 मिनट आप रुक नहीं पाते हो, आप स्किप कर 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 वीडियो देखते हो। स्किप करने से आपको लॉस है। आपको क्या लॉस है? हो सकता है कि जहाँ पे आपने स्किप किया वहाँ कोई मैंने इम्पोर्टेंस बात बताई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिलेटेड में बताता हूँ एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर या एज ए कॉन्ट्रैक्टर या एज ए कह सकते क्लाइंट। जो भी सीखने वाली चीज़ें होती है हम एज पर साइड की नॉलेज बताते हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जो मैंने अपना 8 साल जो मैंने अपने करियर में दिया है, तो वो सारी चीज़ हम आप लोगों के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, इसीलिए शेयर करते हैं ना कि आप लोग को भी नॉलेज होना चाहिए। चाहे आप अगर सुपरविज़न नहीं भी दूसरे से, अगर अपना घर बना रहे हो, अगर आप सुपरविज़न नहीं करवा रहे हो, तो हमारे वीडियोज़ को देख के आप पूरे घर के सुपरविज़न करा सकते हो या खुद से कर सकते हो। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। किया आप सभी के लिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे जो मैंने पहले से स्ट्रक्चर का ड्राइंग लिया हुआ, और ये जो कॉलम है हमारा, ये कॉलम है जो प्लान में जो मैंने कॉलम लगा रखा है, कुछ इस प्रकार से 9-15 का कॉलम है, 15 फुट बाय 15 फुट डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इस कॉलम का अगर सेक्शन, कोई भी सेक्शन अगर हम काटते हैं, सपोज करो इस कॉलम का हम ऐसे सेक्शन काटते हैं, तो आपके पास सेक्शन काटने के बाद जो रिपोर्ट आता है, जो रिजल्ट आता है, ये आता है। एक सेक्शन हमारे पास, इस सेक्शन को पूरा रीड आउट करेंगे, मतलब फ्लोर बाय फ्लोर। देखो यहाँ पे दिया गया है, ये देखो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से हम पहुँचते हैं अब 3rd एंड 2nd टिपिकल है। इसका मतलब ग्राउंड के बाद हम फर्स्ट पे पहुंचते हैं, फर्स्ट के बाद हम सेकंड पे पहुंचते हैं, सेकंड के बाद हम थर्ड पे पहुंचते हैं, थर्ड के बाद हम फोर्थ पे पहुंचते हैं, उसके बाद हम टेरेस पे पहुंचते हैं। तो इस कॉलम में क्या क्या चीज़ है, मतलब स्टील कितना है, उसकी डाया क्या रहने वाला है, कॉलम डालने की टेंडेंसी क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा फुटिंग की साइज़। यहाँ पे ऐसे कुछ मेंशन होता है आप सभी के स्ट्रक्चर ड्राइंग में। ठीक है, यहाँ पे नाम होता है, टाइटल होता है, RCC लिखा हुआ है, RCC डिटेल ऑफ राफ्ट प्लान कॉलम फुटिंग एंड सेक्शन। ठीक है, तो ड्राइंग नंबर जितना भी ड्राइंग है आपने बनाया है, तो 105 मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो ये सब सारी चीज़ें डिस्कस। यहाँ पे देखो शेड्यूल ऑफ कॉलम डिटेल्स, मतलब कॉलम की शेड्यूलिंग क्या है। कॉलम देखिए C1 और C2 कॉलम मैंने दिया है, जो कि कुछ इस प्रकार से हमारा प्लान में होता है। कहाँ पे है प्लान हमारा, ये है प्लान है, C1 कॉलम C2 कॉलम, C1 कॉलम C2 कॉलम कहाँ, सेंटर लेआउट प्लान में दिखेगा और वर्किंग प्लान में भी आपको दिखेगा। देखो C1 है, C1 है, C1 है, C1 है, और यहाँ पे देखो C2 सबका नाम मैंने दिया है। मतलब इसका मतलब है 2 टाइप की मैंने कॉलम को पकड़ के चला है। अब देखिए क्या है, ये G+1 के लिए है। आप हायर बिल्डिंग इस पर नहीं बना सकते। अगर बनाते हो तो आपको स्टील आपको चेंज करना पड़ेगा, और आपको कॉलम की साइज़ को भी चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं G+1 के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने 9-12 यहाँ पे लिया हुआ है। राइट, अब देखिए ये फ्रेमिंग प्लान होता है हमारे पास, ये स्लैब की डिटेल्स होती है, स्लैब के साथ जो लगने वाला बीम होता है, ये बीम की डिटेल्स होती है। राइट, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको दिखाया। तो C1 C2 कॉलम यहाँ से होता है, तो इसकी पूरी रिपोर्ट होती है। अब देखो फुटिंग की ड्राइंग ऐसे होता है। देखिए यहाँ पे फुटिंग की ड्राइंग 4.5 फुट बाय 4.5 फुट, 4.5 फुट बाय 4.5 फुट कॉर्नर की है, 5 फुट बाय 4 फुट है साइज। तो ये सारा चीज़ साइज जो हमारा मेंशन होता है कुछ यहाँ पे दिया होता है। यहाँ पे देखो शेड्यूल्स ऑफ फुटिंग डिटेल्स, देखो यहाँ पे F1, मतलब अलग अलग नाम आप दे सकते हो। जो फुटिंग की साइज अलग अलग है तो अलग अलग नाम भी होगा। और ठीक है, तो F1 फुटिंग 4.5 फुट बाय 6 फुट की है, और उसमें लगने वाला कंक्रीट 9 इंची स्मॉल डेप्थ है, और ओवरऑल डेप्थ 18 इंची है। और एक्सट्रैक्शन में जो स्टील पड़ने वाला है 10 mm की 4 इंची सेंटर टू सेंटर, और अलोंग बी जो पड़ने वाला है 10 mm की, वो 4 इंची सेंटर टू सेंटर, और सेक्शन मेंशन किया हुआ।
तो यही चीज़ जो कॉलम का जो सेक्शन काटा है और यहाँ कॉलम का स्टील रिइंफोर्समेंट का डिटेल दिया होता है। 9-15 का कॉलम है, 8 सरिया 16 का है, सीधी सी बात है। ये भी 9-15 का कॉलम है तो 8 सरिया 16 की है। अगर 9-12 का कॉलम होता तो मैं 8 सरिया 16 का नहीं देता, 4-16 और 4-12 काफ़ी था, राइट। लेकिन यहाँ पे G+ अगर हायर मतलब वो होता है कि कितना स्टोरी आप बना रहे हो, उसी हिसाब से लोड आता है और उस लोड को कैलकुलेट किया जाता है और उसके बाद बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का कैपेसिटी चेक किया जाता है, फिर उसको डिजाइन किया जाता है, उसी के हिसाब से फुटिंग को बेच दिया जाता है, राइट। अब देखिए क्या है कि इसके बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पे जो आपको कुछ इस प्रकार से जो दिख रहा है, एक कैपिटल D और एक स्मॉल d, तो इसका रिजल्ट हमें कहाँ है, ये वाला पार्ट। अगर F1 फुटिंग की अगर सेक्शन बात करें तो हमारे पास F1 फुटिंग की सेक्शन एंड कॉलम की साइज 4.5 फुट का 4.5 फुट का है और नीचे वाला जो कंक्रीट की जो डेप्थ मतलब हाइट होने वाला है वो 9 इंची है और ओवरऑल टॉप 18 इंची है। जो ओवरऑल डेप्थ कर देता हूँ यहाँ पे 18 इंची, क्योंकि मैंने 18 इंची आपको अभी दिखाया था, ठीक है। ये 18 यहाँ से टोटल 18 इंची है और 9 इंची ये वाला डेप्थ है और इसके बाद है कि ये 9 इंची स्लोप में कंक्रीट हमारा रहेगा, ठीक है। ये आइसोलेटेड फुटिंग है, इसलिए इतना पार्ट क्या है, रेक्टेंगल पार्ट, और यहाँ से सीधा हमारा एक स्लोप हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये वाला जो थोड़ी सी है, इसको यहाँ पे पेडेस्टल प्रोवाइड किया गया, क्योंकि यहाँ तक तो इसी समझिएगा। अब समझा रहा जो मैं डिटेल से समझाऊँगा, अधूरा पार्ट अधूरा ही रहता है, चाहे आप स्किप करके क्यों ना चले जाओ हमारी वीडियो को, लेकिन मैं पूरा ही डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ से रियल में ये जो डेप्थ होता है, ये जो डेप्थ हुआ मेरे पास यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट से हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट जो हुआ 18 इंची टोटल हुआ और उसके बाद 6 इंची का यहाँ पे पेडेस्टल इतना सा कास्ट आपका पहले हो जाएगा, फिर इतना सा आपको फर्मा लगा के ये रेक्टेंगल कोलवा पोजीशन बनाना पड़ेगा। पोजीशन बनाने के बाद आपका यहाँ से आपका पेडेस्टल कॉलम इंस्टॉल होता है बिलो ग्राउंड लेवल तक, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जो कॉलम जो कहलाता है वो पेडेस्टल कॉलम ही कहलाता है। ये वाला पार्ट से यहाँ तक नेचुरल ग्राउंड। अब बात करते हैं कि ये डेप्थ हम ड्राइंग अगर हमारे हाथ में आ जाता है तो उस ड्राइंग को रीड आउट कैसे करें। देखो NGL, आपको सबसे पहले आपको NGL देखना है। NGL का मतलब होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल। नेचुरल ग्राउंड लेवल से टोटल डेप्थ ऑफ फुटिंग कितना है, 5 फुट है और 3 इंची ये PCC की जो बेडिंग है वो अलग से है और PCC की जो रेशियो है 1:8। इसको हम बोलते हैं M7.5 ग्रेड की कंक्रीट। अगर आप गूगल पे भी मारोगे M7.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो आपके पास जो आने वाला है 1:4:8 आपके पास आ जाता है। यकीन नहीं तो गूगल जाके कीजिए, राइट। अब देखिए रीइंफोर्समेंट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये D के बारे में समझ लिया, जो स्मॉल D है वो 9 इंची कंक्रीट अभी मैंने देखा, ओवरऑल जो डेप्थ है वो 18 इंची का कंक्रीट मैंने देखा है, ठीक है। और नेचुरल ग्राउंड से टोटल 5 फुट का आपके क्या फुटिंग की डेप्थ है और नीचे जो PCC होगा वो 3 इंची अलग से है, राइट। अब देखिए ये जो वर्टिकल वाला है, ऐसे जो लाइन है ये वाला, ये स्टीरअप कहलाता है हमारा स्टीरअप। जब सेक्शन आप किसी कॉलम को काटते हैं, जो रिंग कॉलम के अंदर आपने देखा होगा रेक्टेंगल का पार्ट जो लगता है ये स्टीरअप कहलाता है। और ये वाला जो वर्टिकल जो रेड सी जो कॉलम गई है, ये रेड सी जो कॉलम गई है ये कंप्लीट ऊपर तक जो गई है, राइट, ऊपर तक जो गई है ये हमारा मेन रिइंफोर्समेंट की कॉलम की है, ठीक है। मेन रिइंफोर्समेंट कॉलम की है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे प्लान है, ये समझो, देखो ये 4 सरिया और बीच में 4 सरिया और ये वाला स्टीरअप जो है अब जो मैंने डिस्कस किया आप सभी के साथ ये वाला जो डिस्कस किया इसको हम ये वाला पार्ट करेंगे। जो हुक जो दिख रहा है आपको ये स्टीरअप है, ये पहला स्टीरअप से 4 को होल्ड किया और बीच वाले अलग स्टीरअप से 4 को होल्ड किया, ताकि हमारी जो मेन रिइंफोर्समेंट है वो अपने पोजीशन से आगे पीछे ना हो, एक वर्टिकली हो और एक प्रॉपर लोड ट्रांसफर कर पाए, राइट। तो यही चीज़ था, ठीक है। तो नेचुरल ग्राउंड लेवल के बारे में पता चल गया, इतना मिट्टी को खोद देना है, 3 इंची एक्स्ट्रा खोदनी है। उसके बाद आपका स्टील बिछाने की पारी आती है, PCC के बाद स्टील बिछाने की। तो स्टील कैसे बिछाए, देखो
ये वाला जो एक सिंगल लाइन है वो नीचे वाला बार होता है, एक नीचे वाला बार होता है। कैसे, मैं अभी आप सभी के साथ ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से जाल आपका बनता है। जैसे आर इसमें करके एक रेक्टेंगल पार्ट ले लेता है। सपोज कीजिए 4.5 फुट बाय 4.5 फुट की फुटिंग है। ठीक है, इसमें जो स्टील डलता है, समझने वाले बात है, स्टील जो डलता है, मैं कुछ ऐसे एल लिया, जो अभी आपको एल दिख रहा था 9 इंची का, राइट, लेकिन वो कंक्रीट कवर माइनस हो के बनता है, राइट, ये किया, ठीक है, और मैंने ऐसे कर दिया। अब क्या है कि इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया, और मैं कुछ इस प्रकार से, अभी देखो इस प्रकार से मैंने स्टील को लगाया हुआ है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से स्टील को लगाया हुआ, थोड़ी सी मैं इसको, ठीक है, थोड़ी सी मैं गैप दे देता हूँ, इतना चिपक के नहीं होता, राइट। तो कुछ इस प्रकार से हमने किया हुआ है, ऐसे 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 कुछ इस प्रकार से आपने स्टील को प्रोवाइड किया, राइट। ये एल भी सब में होगा, ये एल छूट गया, ठीक है। मैं बताऊंगा तो मैं ठीक से बताऊंगा, ऐसे मेरी आदत है नहीं कि मैं स्किप करके बताऊं आप सभी को। भले टाइम लग जाती है, लॉन्ग वीडियो हो जाता है, मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि डिटेल से बताने में थोड़ी सी टाइम हो ही जाता है। इसीलिए कहता हूँ वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो लाइक कर ले यार, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, और आप सभी के लिए तो मैं कंटेंट को तैयार करता हूँ, आप सभी के लिए तो करता हूँ। चलो ये कुछ इस प्रकार से हुआ, और ये हुआ मेन बार, ये हुआ मेन बार, ये हुआ मेन बार, ठीक है, सॉरी कंट्रोल जेड करता हूँ, ये क्या हुआ, मेन बार हुआ। तो ऐसे स्टील डालने की टेंडेंसी होता है, राइट। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ एक बार, ठीक है, और ये एक बार ऐसे होता है, ऐसे होता है, राइट। तो इस प्रकार से ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब समझिए ना, एक ऐसे डलती है एक पोजीशन, फिर उसी के ऊपर ऐसे डलता है। तो यही बार जो एक्स डायरेक्शन वाली बार है, देखो मैंने एरो लगाया हुआ है नीचे वाले में, रीइंफोर्समेंट अलोंग ए, इसको मैंने ए माना, ठीक है। और फिर रीइंफोर्समेंट, देखो ये गोल वाला जो सर्कल है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार कहलाता है, जो कि मेन बार के ऊपर रेस्ट किया। मेन बार हमेशा शॉर्टर स्पेन में होता है, जिसका लेंथ कम होगा उसी पोजीशन में स्टील को प्लेस किया जाएगा मेन बार को, राइट। जो इसकी लंबी लाइन होगी, ज़्यादा लेंथ होगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन बार नीचे वाले बार के ऊपर, जैसे मैंने ये प्लेस किया, राइट। यही चीज़ जस्ट यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन बार, राइट। अब देखिए कॉलम जो होता है, कॉलम नीचे आया और एक उसको पैर देता है, मतलब इंसान के पास भी पैर है तभी आज हम खड़े हो पाते हैं। उसी तरह कॉलम को एक पैर की देने की ज़रूरत होता है, ताकि वो लोड प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर पाए। अगर हम सिंगल दे देंगे तो लोड को बैलेंस नहीं बना पाएगा, इसलिए हमें कम से कम 1 फुट 3 इंची का ये हमें देना पड़ता है, मिनिमम है ये 1 फुट 3 इंची। लेकिन कोशिश कीजिए, अगर आप G+4 G+3 बना रहे हैं तो आप 18 इंची का आप प्रोवाइड कीजिए। ये एल बनाया, ये एल बनाया, ये कॉलम की आपकी वर्टिकल वाली स्टील है, मेन रिइंफोर्समेंट है। फुटिंग में आपको समझ में आ गया, पेडस्टल आपको समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद आपको जो रिंग जो स्टार्ट होती है, यहाँ से जहाँ से कॉलम बनना स्टार्ट होगा वहाँ से हमारा रिंग का भी स्टार्ट होगा। इसमें जो स्टीरअप लगेगा, ये वाला जो स्टीरअप लगेगा वो 8 डाया की है और 5 इंची सेंटर टू सेंटर। कहने का मतलब ये वाला सेंटर से अगर सेंटर नापेंगे रिंग तो हमारा 5 इंची साइड पे पुरना चाहिए। लेकिन इसमें यहाँ तक ये था, अब आ जाते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे एक बीम आपको प्रोवाइड किया हुआ है 1 फुट 3 इंची की प्लिंथ बीम। वो बीम देने के बाद हमारा एक सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है फ्लोर टू फ्लोर, राइट। तो यहाँ पे देखो ये हम प्लिंथ बीम पे हैं और ये हम दूसरे फ्लोर की बॉटम लेयर पे हैं। मतलब जो अगर नीचे किसी घर के अंदर आप एंट्री करते हो, अगर आप सीलिंग को देखते हो वही सीलिंग आप बोलो इसको। अगर हम नीचे समझ लो कि मैं ग्राउंड फ्लोर में अपने कमरे में गया और मैं वहाँ कमरे पे खड़ा होकर सीलिंग को देखता हूँ तो ये बॉटम लेयर है समझ लो। तो वहाँ से टोटल एच माना, मतलब पूरी हाइट को एच माना, इसने एच माना
और उसके बाद h/4 या h/3 में ये काम करता है, h/4 या h/3 में काम करता है। तो h/4 मैंने ड्राइंग में प्रोवाइड कर रखा, उसमें अगर ये 4 मीटर है तो 4 से भाग देंगे तो 1 मीटर हो गया। तो इसका मतलब है ये 1 मीटर यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक जो 1 मीटर होगा हमारा, 1 मीटर जो होगा, तो उसमें क्या होने वाला दोस्त, यहाँ से जो यहाँ तक होगा वो 1 मीटर होगा। तो उस वाले पार्ट में आपको स्टीरअप 5 इंची का रखना है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है 8/4 इंची दिया हुआ है, तो 4.5 इंची आपको रखना है इस वाले पार्ट पे। उसी तरह जो सीलिंग के नीचे से आओगे ना, बीम बॉटम, देखो ये हमारा सीलिंग नहीं बल्कि ये बीम है, ये देखो बीम है, बीम के ऊपर स्लैब है, राइट। तो ये बीम जो है हमारा, बीम के नीचे से h/4 जितना भी आ रहा है, 2 फीट आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी 2 फीट, तो इसमें हम 5 इंची तक रखेंगे। लेकिन इस वाले पार्ट पे स्टीरअप जो होता है स्पेसिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है 6 इंची और यहाँ पे 4.5 इंची की स्टीरअप की स्पेसिंग है, राइट। क्लियर हो गया ये सेक्शन। उसी तरह नेक्स्ट फ्लोर टू फ्लोर हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोर टू फ्लोर स्टार्ट होता है, इसी प्रकार से आपको एज पर साइड काम करना होता है। आपको कौन सी पार्ट इसमें आपको समझ में नहीं आया, हमें आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, हम आपको डिटेल से बताएंगे। आप ही बताइए पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ कॉलम का, इसलिए मैंने बोला था आज पोस्टमार्टम करने वाला है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बीम के ऊपर रहेगा, और बीम इस वाले पार्ट में दोस्त स्किप नहीं कीजिएगा, इसी वाले पार्ट में हम पढ़ा देते हैं ये चीज़ें, राइट। अब क्या है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो नीचे से एक बार गई, ये देखो ये वाला बार गई, कंटिन्यू प्लेन बीम से गुजरते हुए ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे इस वाले h/4 जितना एरिया है ना 2 फीट, इसमें आपको लैप नहीं करना है। स्टिल देखो हमारे पास 12 मीटर की सरिया आती है ऑन साइड, एज पर साइड 12 मीटर की सरिया आता है। 12 मीटर में तो घर फिनिश नहीं होगा ना, जो अभी दिल्ली का एलोवेंस भी, अगर जो बिल्डिंग की जो हाइट लिमिटेशन जो होती है वो है 17.5 मीटर। आप बताइए 17.5 मीटर और कितना आता है हमारे पास, 12 की सरिया, मतलब 12 मीटर की सरिया आता है, तो कहाँ से पूरा हो जाए, कहीं ना कहीं स्टिल घटेगा और हम क्या करेंगे, लैप करेंगे। लेकिन हम फ्लोर बाय फ्लोर हम लैप करते हैं, तो वही चीज़ देखो नीचे से सरिया आया और यहाँ पे इसने क्या किया, और ऊपर जाने वाले सरिया को यहाँ से देखो बेंट अप किया और यहाँ तक प्रोवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया, इस वाले पार्ट पे इन्होंने लैप नहीं दिया, इस वाले पार्ट पे इन्होंने लैप नहीं दिया, जब भी दिया ये मिडिल पोर्शन पे दिया। लैप डालने का ये पोजीशन है। और हाँ एक चीज़ याद रखना, लैप भी देने का अल्टरनेटिव देखो, यहाँ पे इस बार में देखो लैप यहाँ किया, तो दूसरी बार में लैप यहाँ किया, तीसरी बार इसने यहाँ पे किया, चौथी बार इसने यहाँ पे किया। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ही लेयर में अगर हम डाल देते हैं तो हमारा क्या होगा, कॉलम फेल हो जाएगा, बकलिंग हो जाएगा, ठीक है। कॉलम कोलैप्स हो सकता है, गिर सकता है, जो मजबूती इसमें, इसलिए एक लेयर में कभी आप साइड पे कॉलम नहीं। सपोज करो कि आपने किसी भी कॉलम में 10 सरिया आपने प्रोवाइड किया, तो 5 सरिया कम से कम 6 इंची छोटा, मिनिमम 6 इंची छोटा आपको रखना ही है, छोटा बड़ा, क्योंकि इस स्लैब की और इस स्लैब की बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए कम से कम 200-150 mm होना ही चाहिए। इसीलिए एक लेयर में आपको नहीं प्रोवाइड करना है, और ये वाला बेस्ट पोजीशन होता है कॉलम को लैपिंग देने का। लेकिन मैंने जो गलतियाँ देखी है, हर एक साइड पे गलतियाँ देखी है। जब आप ये 15 इंची है, सपोज करो ये 15 इंची है, 15 नहीं, यहाँ पे बीम वाले पोजीशन पे देखते हैं, ये आपका टोटल 15 इंची, जिसमें कि 6 इंची आपका फ्लोर में चला जाता है और 9 इंची आपकी लटक दिखती है। क्लियर है। तो लोग क्या करता है, इस पोजीशन तक आने में कॉलम का लैप यहाँ होना चाहिए, तो उसका आपको लैप यहाँ दिखेगा, जरा सा यहाँ दिखेगा 1 फुट 2 फुट, जो कि वो टेक्निकली बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये गलत है दोस्त। पैसा वही खर्च कर रहे हो, बस 2 फुट सरिया बचाने के लिए आपने पूरी कॉलम की ऐसी की तैसी कर दिया। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी भी चीज़ों से आपको परेशानी है, आपको समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। लिंक हम दे रहे हैं और जीमेल भी दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, और मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं। आप
किसी भी प्रकार की आपको चाहिए हमसे मदद, हेल्प चाहिए, तो आप वहाँ जाके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई जल्द देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।